Hello students, good morning. मैं प्रवीण शर्मा. Welcome back to my channel. We at Set India EPC 4 Understanding the Self अर्थात स्वयं की समझ के अंतर्गत जैसा कि हमारा लगातार टॉपिक चल रहा है व्यक्तित्व मापन की विधियां, उसी के अंतर्गत हम देखेंगे प्रक्षेपण विधि यानी कि प्रोजेक्शन मेथड. प्रोजेक्ट का अर्थ है प्रक्षेपण करना या फिर फेंकना. सिनेमा हॉल के किसी भाग में बैठा हुआ व्यक्ति प्रोजेक्टर की सहायता से फिल्म के चित्रों को पर्दे पर प्रोजेक्ट करता है या फिर फेंकता है. वहां बैठे हुए दर्शकगण उन चित्रों को विभिन्न दृष्टिकोणों से देखते हैं. एग्जाम्पल के रूप में हम कह सकते हैं अभिनेत्री के नृत्य के समय कलाकार उसके शरीर की गतियों को, नवयुवक उसके सौंदर्य को, तरुण बालिका उसके श्रृंगार को और सामान्य मनुष्य उसकी विभिन्न मुद्राओं को विशेष रूप से देखता है. इसका अभिप्राय ये हो जाता है कि सब लोग एक व्यक्ति या वस्तु को समान रूप से न देखकर अपने व्यक्तित्व के गुणों या मानसिक अवस्थाओं के अनुसार देखते हैं. मानव स्वभाव की इस विशिष्टता से लाभ उठाकर मनोवैज्ञानिकों ने अनेक जो व्यक्तित्व मापन के लिए प्रक्षेपण विधि का निर्माण किया. हम देखते हैं कि हमारे घर में कोई भी वस्तु आती है या किसी के वस्त्र आते हैं या फिर अन्य कोई सामान आता है, तब सभी सदस्य अपने अपने अनुसार उसके गुणों की अभिव्यक्ति करते हैं. कोई उसे व्यर्थ बताता है, कोई उसकी प्रशंसा में कहता है कि ये इस काम भी आ सकता है. मान लीजिए कोई पॉट है, बर्तन है, तो या फिर कोई ऐसी सामग्री है जो घर के सौंदर्य को बढ़ाने हेतु है. तो कोई इसी संबंध में जो पारिवारिक सदस्य होते हैं यानी कि जो फैमिली के मेंबर्स होते हैं अपने अपने व्यक्तित्व के अनुसार उसके गुणों की प्रशंसा को बधाई करते हैं. या फिर कोई सदस्य ऐसा होता है कि अनेक रूपों में उसका उपयोग देखता है और उसकी प्रशंसा करता है. तो इस विधि का अर्थ बताते हुए थार्प व सम्लर महोदय लिखते हैं, प्रक्षेपण विधि उद्दीपकों के प्रति व्यक्ति की प्रतिक्रियाओं के आधार पर उसके व्यक्तित्व के स्वरूप का वर्णन करने का साधन है. The projective method is a means for describing the individual pattern of personality on the basis of his responses to stimuli. इथार्प और जो दूसरे राइटर हैं सम्लर महोदय ने लिखा है, प्रक्षेपण विधि में व्यक्ति को एक चित्र दिखाया जाता है और उसके आधार पर उससे किसी कहानी की रचना करने के लिए कहा जाता है. व्यक्ति उसकी रचना अपने स्वयं के विचारों, संदेहों, अनुभवों की और या फिर आकांक्षाओं के अनुसार कर देता है. परीक्षक उसकी कहानी से उसकी मानसिक दशा और व्यक्तित्व के गुणों के संबंध में अपने निष्कर्ष निकालता है. इस प्रकार इस विधि का प्रयोग करके वह व्यक्ति के कुछ विशिष्ट गुणों का ही नहीं वरन उसके संपूर्ण व्यक्तित्व का ज्ञान प्राप्त कर लेता है. यही कारण है कि व्यक्तित्व मापन की इस नवीनतम विधि का सबसे अधिक प्रचलन होता है या प्रचलन है और मनोविश्लेषक इसका प्रयोग विभिन्न परेशानियों में उलझे हुए लोगों की मानसिक चिकित्सा करने के लिए भी करते हैं. प्रक्षेपण विधि के अनुसार अनेक व्यक्तित्व परीक्षणों का निर्माण किया गया. तो इसी संबंध में हम देखेंगे रोसा का स्याही धब्बा परीक्षण. रोसा महोदय ने एक परीक्षण किया जिसे स्याही धब्बा परीक्षण का नाम दिया गया, रोसा इंक ब्लॉट मेथड. तो रोसा इंक ब्लॉट मेथड के लिए हमने कई पार्ट तैयार कर लिए हैं, जिसमें देखेंगे हम पहले पॉइंट में परीक्षण सामग्री के विषय में, सेकंड पॉइंट में परीक्षण विधि के विषय में, थर्ड पॉइंट में विश्लेषण, स्थान, विषय, समय व प्रतिक्रिया, निष्कर्ष तथा लास्ट में हम देखेंगे उपयोगिता. तो सबसे पहले आइए हम देखते हैं
परीक्षण सामग्री यानी कि परीक्षण में कौन कौन सी सामग्री प्रयोग में लाई गई या लाई जाएगी। रोसा का स्याही धब्बा परीक्षण सबसे अधिक उपयोग में लाया जाने वाला व्यक्तिगत परीक्षण है। इसका निर्माण स्विट्जरलैंड के विख्यात मनोरोग चिकित्सक हर्मन रोसा ने 1921 यानी कि 1921 में किया था। इस परीक्षण में स्याही के धब्बों के 10 कार्डों का प्रयोग किया जाता है। इस प्रकार के एक धब्बे का चित्र आपके अवलोकन के लिए हम देंगे। इसमें चित्र आप आगे देखेंगे। इन कार्डों में से 5 बिल्कुल काले होते हैं, 2 काले और लाल तथा 3 अनेक रंगों के होते हैं। अब हम देखेंगे परीक्षण विधि। जिस मनुष्य के व्यक्तित्व का परीक्षण किया जाता है उसे ये कार्ड निश्चित समय के अंतर के बाद एक एक करके दिखाए जाते हैं। फिर उससे पूछा जाता है कि उसे प्रत्येक कार्ड के धब्बों में क्या दिखाई दे रहा है। परीक्षार्थी धब्बों में जो भी आकृतियां देखता है यानी कि आकृति टाइप ही बनी रहती हैं उनको बताता है और परीक्षक उनके जो उत्तरों को सविस्तार लिखता चला जाता है। एक बार दिखाए जाने के बाद कार्डों को परीक्षार्थी को दोबारा से दिखाया जाता है यानी कि पुनः दिखाया जाता है। इस बार उससे पूछा जाता है कि धब्बों में बताई गई आकृतियों को उसने कार्डों में किन स्थानों पर देखा था। अब हम देखेंगे विश्लेषण। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा विश्लेषण। परीक्षार्थी के उत्तरों का विश्लेषण 4 बातों के आधार पर करता है। ये 4 बातें कौन कौन सी होती हैं? इसमें पहला पॉइंट है स्थान यानी कि लोकेशन। इसमें ये देखा जाता है कि परीक्षार्थी की प्रतिक्रिया पूरे धब्बे के प्रति थी या फिर किसी एक भाग के प्रति, यानी कि संपूर्ण धब्बे को देख रहा है, संपूर्ण कार्ड के धब्बों को देख रहा है अथवा किसी पॉइंट विशेष को देख रहा है। नेक्स्ट पॉइंट है इसमें निर्धारक गुण, डिटर्मिनिंग क्वालिटी। इसमें ये देखा जाता है कि परीक्षार्थी की प्रतिक्रिया धब्बे की बनावट के कारण थी या फिर उसके रंग के कारण थी, उसमें देखी जाने वाली किसी आकृति की गति के कारण थी, यानी कि अनेक कारण हो सकते हैं क्योंकि कार्ड के रंगों में भी अंतर होता है, आकृतियों में भी अंतर होता है तथा उसकी बनावट में भी अंतर होता है। तो इसलिए ये अनुमान लगाया जाता है कि परीक्षार्थी की जो प्रतिक्रिया है धब्बे की बनावट के कारण थी या उसके रंग के कारण या फिर उसमें देखी जाने वाली किसी आकृति के गति के कारण थी। नेक्स्ट पॉइंट है विषय यानी कि कंटेंट। इसमें ये देखा जाता है कि परीक्षार्थी ने धब्बों में किसकी आकृतियां देखी, व्यक्तियों की आकृतियां देखी, पशुओं की आकृतियां देखी, वस्तुओं की आकृतियां देखी, प्राकृतिक दृश्यों की आकृतियां देखी, नक्शों की देखी अथवा अन्य किसी की आकृतियां देखी। नेक्स्ट पॉइंट है समय व प्रतिक्रियाएं, टाइम एंड रेस्पॉन्सेज। इसमें ये देखा जाता है कि परीक्षार्थी ने प्रत्येक धब्बे के प्रति कितने समय तक प्रतिक्रिया की, यानी कि कितना टाइम लिया, कितनी प्रतिक्रियाएं की और किस प्रकार की प्रतिक्रिया थी। निष्कर्ष। अब हम देखेंगे निष्कर्ष। अपने विश्लेषण के आधार पर परीक्षक 4 प्रकार के निष्कर्ष निकालता है, जिसमें पहला है यदि परीक्षार्थी ने संपूर्ण धब्बों के प्रति प्रतिक्रियाएं की हैं तो वह व्यवहारिक मनुष्य न होकर सैद्धांतिक मनुष्य है। ये लाइन फिर से एक बार देख लेते हैं। यदि परीक्षार्थी ने संपूर्ण धब्बों के प्रति प्रतिक्रियाएं की हैं तो वह व्यवहारिक मनुष्य न होकर सैद्धांतिक मनुष्य है, यानी कि सिद्धांतों पर चलने वाला है। नेक्स्ट पॉइंट आता है यदि परीक्षार्थी ने धब्बों के भागों के प्रति प्रतिक्रियाएं की हैं तो वह छोटी छोटी और व्यर्थ की बातों की ओर ध्यान देने वाला मनुष्य है, यानी कि धब्बों के प्रति जो प्रतिक्रियाएं की हैं वह छोटी छोटी और व्यर्थ की हैं, जरा की पॉइंट के लिए उसकी प्रतिक्रियाएं की हैं, तो यानी कि वह मनुष्य व्यर्थ की बातों की ओर ध्यान देने वाला मनुष्य है। नेक्स्ट पॉइंट इसमें निकलता है कि यदि परीक्षार्थी ने धब्बों में व्यक्तियों, पशुओं आदि की
गति चलते हुए देखनी है तो वह अंतर्मुखी व्यक्तित्व है, यानी कि उसके अंतर्मन में अनेक बातें चलती रहती हैं, अंतर्मुखी है। नेक्स्ट पॉइंट है, यदि परीक्षार्थी ने रंगों के प्रति प्रतिक्रियाएं दी हैं या रेस्पॉन्स दिया है तो उसमें संवेगों का बाहुल्य है, यानी जो संवेग होते हैं उनकी अधिकता है। परीक्षा इन प्रतिक्रियाओं के आधार पर परीक्षार्थी के व्यक्तित्व के गुणों को निर्धारित कर लेता है। अब हम देखेंगे इसकी उपयोगिता। इस परीक्षण द्वारा व्यक्ति की, इस परीक्षण कौन सा, यानी कि रोहता का स्याही डब्बा परीक्षण, रोहता इंक ब्लॉट मेथड परीक्षण द्वारा, इनकी टेस्ट द्वारा व्यक्ति की बुद्धि, सामाजिकता, अनुकूलन, अभिव्यक्तियों, संवेगात्मक संतुलन, व्यक्तिगत विभिन्नता आदि का पर्याप्त ज्ञान हो जाता है। अतः उसे सरलतापूर्वक व्यक्तिगत निर्देशन दिया जा सकता है। इस विषय में किरो एंड किरो ने लिखा है कि धब्बों की व्याख्या, जो धब्बे जो होते हैं उनकी व्याख्या करके परीक्षार्थी अपने व्यक्तित्व का संपूर्ण चित्र प्रस्तुत कर देता है। क्योंकि जैसा कि हमने अभी देखा था कि यदि परीक्षार्थी की संपूर्ण धब्बों के प्रति प्रतिक्रियाएं की हैं तो व्यवहारिक मनोभावनाओं का सैद्धांतिक है, सिद्धांतों पर चलने वाला है। और जैसे कि उसने धब्बों के भागों के प्रति प्रतिक्रियाएं की हैं तो छोटी छोटी व्यर्थ की बातों की ओर ध्यान देने वाला है। उसने व्यक्तियों, पशुओं आदि को चलते हुए देखा है तो अंतर्मुखी है। रंगों के प्रति प्रतिक्रियाएं की हैं तो उसमें संवेगों का बाहुल्य है। इस प्रकार की जो निष्कर्ष रूप में मिलता है तो इसमें किरो एंड किरो की परिभाषा बहुत ही सटीक बैठती है कि धब्बों की व्याख्या करके परीक्षार्थी अपने व्यक्तित्व का संपूर्ण चित्र प्रस्तुत कर देता है, यानी कि उसके संपूर्ण व्यक्तित्व का पता लगाया जा सकता है कि वह कैसे व्यक्तित्व का है। ये जो हमारा टेस्ट था, यानी कि रोहता का स्याही डब्बा परीक्षण कंप्लीट हो गया है। अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अवश्य कर लें। और नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे प्रासंगिक अंतर्बोध परीक्षण। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।